प्री एंड पोस्ट वॉर लोगों का जज्बा आपने देखा, आपने लोगों की पल्स देखी, जज्बा कैसा था और इस शानदार फतह के बाद उनके जज्बात क्या हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए ये मार्का-ए हक हो या ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, ये इन दोनों ऑपरेशंस में आपने ये देखा कि जिस तरीके से हमने मिलिट्री बर्तरी हासिल की, साइबर बर्तरी हासिल की, सिफारती बर्तरी हासिल की और इखलाकी बर्तरी हासिल की, और ये इसके बयन सबूत जो हैं वो मौजूद हैं कि किस तरीके से हमने वहां पर उनके 3 राफेल और एक मिग 29, एक SE-30 और एक महराज तैयारा ये गिराया, और 6 और 0 के स्कोर से, यानी समझ लीजिए कि यही एक एपिसोड, अगर आप यही एस्पेक्ट ले लीजिए तो ये 6-0 का स्कोर जो है वो हमें एक ऐसी शानदार कामयाबी है कि जिसके ऊपर, जिसे कहते हैं कि जी कौम के, अवाम के दिल खुश हो गए। तो और फिर उसके बाद इसके जवाब में जब बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ 10 मई को, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो उनका पूरा, यानी कि अपनी मिलिट्री डोमिनेंस, अपनी सुप्रीमेसी, अपनी साइबर सुप्रीमेसी जो है वो उनको साबित की, और उनका वो जो S-400 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, वो जिसको के वो बड़े, जिसके ऊपर नाज था उनको, बिल्कुल उसी तरीके से जिनको उनको राफेल तैयारों पर नाज था, उसमें उन्होंने फ्रांस का नाम डुबोया, और इसी तरीके से S-400 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह करवा कर उन्होंने जो है रशिया का नाम जो है वो डुबोया। तो एक तरह से ये देखा जाए तो हमें यकीनन कामरान खान, अवाम जो है वो खुशी में डूबी हुई है और जश्न भी मना रही है, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाह जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, और हमारी आप चेहरों पर भी खुशी देख सकते हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी एक बार फिर से उजागर हो चुका है। शोएब बनी, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि हम देख रहे थे, एक कौम बनने का जो हमारा तसलसल था ना, वो टूट गया था। कहीं ना कहीं एक गर्द थी कि हम बटे हुए थे, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, लेकिन इस बार ये जो जंग हुई और इस महाज पर हम सब यकजा हो गए, इकट्ठे हो गए। जो यूनिटी हमने दिखाई है वो जज्बा कैसा है, क्योंकि यही हमारी कौमियत है और यही हमारा जो चेहरा जो है वो निखर कर अवाम के सामने आए, दुनिया के सामने आए। तो कैसे जज्बे हैं अवाम के? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त बिल्कुल मुट्ठी बंद होकर एक जज्बे के साथ सामने आई है, और जिस तरह से कराची में हम देख रहे हैं जज्बात के रोज़ाना की बुनियाद पे पाक फ़ौज से इज़हारे हमदर्दी और जज्बे वाली रैलियां निकल रही हैं। आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कराची के 2 मुख्तलिफ इलाकों में लोग रैलियां निकाल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान, सिंध रेंजर्स के एहलकारों पर गुलपाशी कर रहे हैं, फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आर्मी का रिक्रूटमेंट सेंटर है वहां पे हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो नौजवान है वो दरखास्तें लिए पहुंच गए हैं कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी में भर्ती किया जाए। आज भी कराची में जो पाक आर्मी के जो रिक्रूटमेंट सेंटर है वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शहर में एक जज्बा बिल्कुल तब्दील हुआ है, यानी जो 10 मई को हमने इंडिया की पिटाई लगाई है और उनकी जो तबीयत हमने हरी करी है, उसके बाद से कराची का या पूरे सिंध का और पूरे मुल्क का जो सूरत हाल है, एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड ऑन है। हर कोई खुश है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और जिस तरह से आलमी दुनिया ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ने पाकिस्तान की हिमायत की है, और उसके बाद जिस तरह मोदी और इंडिया को मुंह की खानी पड़ रही है, इंटरनेशनल जो मीडिया है वो जिस तरह से रोजाना उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके चीजें सामने ला रहा है कि किस तरह से इंडिया कोलैप्स हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया ने ये जो जंग शुरू की थी, तो जिस तरह हमने कहा था कि खत्म वो नहीं करेंगे, खत्म हम करेंगे, लेकिन अब वो तो अमेरिकी सदर के पैर पकड़ के उन्होंने ये जंग खत्म करवाई है, और अभी भी जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा करने पे लगे हुए हैं। आज भी अगर इंडियन मीडिया देखें तो उनको तो ऐसा लग रहा है कि उनको अगली तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर वो झूठ ना बोलें तो। बिल्कुल, आपने शोएब साहब बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और अरसलान भट्टी साहब, हमने ये देखा है कि इस एक इवेंट ने पूरी कौम को यकजा कर दिया है। तो आप ये बताइए कि लाहौरियों का जज्बा कुछ ठंडा हुआ है या अभी तक वो अपने आप को हालत जंग में समझ रहे हैं? नहीं, लाहौरी जो है जी पहले गर्म होने में टाइम लेते हैं, जब गर्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो ठंडे नहीं हुआ करते। ये बात आप ज़हन में रख लें इमरान। अब मामला ये है कि पहले जो थी, हमें सुनने में ये मिलता था जी कि 7 या 8 लाख फौज है हमारी यहाँ कमोबेश, लेकिन अब 25 करोड़ फौज है। पूरा पाकिस्तान जो है वो यकजान एक मुट्ठी हो गया। वो शोएब कह रहे थे कि जी वो हमने पिटाई की इंडिया की, हमने पिटाई नहीं की, हमने उनकी दुर्गत बना दी है, उनका हुलिया टाइट कर दिया हमने, तो उनको सांस लेने जोगा भी नहीं छोड़ा। वो और बात है कि वो बड़े ढीठ हैं, मानते नहीं हैं।
वो जब तक हिंदू जो है ना उसकी ठुकाई ना हो अच्छी तरह, वो मानता नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि जो लाहौरिये हैं वो उस दिन मैंने सबसे अच्छी बात जो थी कि सबसे पहले जो मिठाई बांटी गई वो हमारी जो पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी थी उन्होंने बांटी लाहौर में, और उन्होंने इकट्ठा किया ताजरों को, इधर गुलबर्ग में वो आए और उन्होंने सबको इकट्ठा करके उन्होंने मिठाई बांटी। उसके साथ साथ जो हिंदू बरादरी थी, मसीह बरादरी थी, खुसूसी दुआएं होती रहीं गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, और उनके साथ साथ दीगर इबादत गाहों में, मंदिरों तक भी जो हमारी मसीह बरादरी थी वो अपने गिरजाघरों में पहुंच गई, उन्होंने खुसूसी दुआएं की। गुरुद्वारा में जो जितने थे हमारे वहाँ पे जो है सिख बरादरी, और मंदिरों में हिंदू बरादरी पहुंची, और मुसलमान तो ज़ाहिर है मसाजिद में थे ही थे। लेकिन सबसे जो अच्छी बात मुझे नज़र आई कि लाहौर ने एक जान हो गए। मैंने गया इधर वाघा बॉर्डर के करीब एक गाँव में, तो वहाँ पे एक मुझे बुढ़िया मिली जो तकरीबन कोई 80 साल की होंगी। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ, अब मुझे ना वो जैकेट दे दो तो मैं इनको जाके मार के आऊँ। मैं एकदम परेशान हो गया, मैंने कहा माँ जी वो जैकेट नहीं मिलती इस तरह। उन्होंने कहा नहीं तू इत्थे है तू ले आके आ, तो मैं पा के जाना, मैं छड़ना नहीं है ना। मतलब ये जज्बे हैं लोगों के जो बॉर्डर के पास रहने वाले, तो जो बॉर्डर के तरफ जा रहे हैं, यकीनन अवाम का जज्बा बहुत दीदनी है अरसलान भट्टी साहब। अब हम भट्टी साहब का भी जज्बा बहुत दीदनी है, और ऐसे लग रहा है कि ये भी जैकेट पहन के बस हम निकलने वाले हैं। यासिर आपकी जानिब आऊंगी, पेशावर में क्या सूरत हाल है? और जैसे कि अरसलान साहब ने भी बताया कि अब तो अकलियती बरादरी भी हमारे साथ थी, सिख कम्युनिटी, मसीही बरादरी, सिंधी बलोची तो थे ही थे, सब इकट्ठे हुए ही। जो अकलियती बरादरी हमारे साथ इकट्ठी हुई और यक जुबान हुई, हमारी अवाम और यकजा हुई, कितना मुत्तहिद ये हमारा जो जज्बा है और जो अवाम का जज्बा है कितना काबिल दीदनी है? जी देखिए, मैं समझता हूं कि हमने पहली बार ऐसा देखा कि यहाँ के लोगों ने, बल्कि सूबे की मैं पूरी बात करूंगा क्योंकि ट्राइबल बेल्ट से लेके दारुल खिलाफा पेशावर तक यहाँ पर जितने शहरी थे, खासकर जब हम लोग ये जंग, मैं तो यही कहूंगा हम जंग जीत गए थे जब हमने 6 जहाज गिरा दिए उनके, और ये तो सिर्फ हमने आंखें दिखाई हैं। उनकी जानिब से जो मुसलसल बयानबाजी थी या हमला किया गया तो सिर्फ आंखें दिखाई गई हैं। वो एक यहाँ के करीबी हमारे दोस्त है पठान, उनकी बात के भी तो पाकिस्तान ने सर हिलाया हमारे मुसल्लह अफवाज ने। अगर वो मुकम्मल तौर पर इन पर अपना आंखें दिखाते तो पता नहीं क्या हो जाता। खैर, यहाँ के जो पेशावरी थे या मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, या मसीह बरादरी हो या हिंदू बरादरी हो, वो सब किला बाला हिसार के बाहर जाकर नारेबाजी और मुसल्लह अफवाज की हक में, फेवर में और साथ शाना बशाना खड़े होने के नारेबाजी करते रहे। और हमारी जो वहाँ पर मौजूद रेंजर्स थी या पाक फौज के अहलकार थे वो भी उन्हीं के साथ ही थे। और यकीन करें ये बिल्कुल जीटी रोड का एक एरिया है जहां पर किला बाला हिसार वाक़ है। वहां पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर 2 से 3 दिन तक ब्लॉक रही और अभी भी यह सिलसिला जारी है। आज भी ताजर बरादरी जो है वो भी किला बाला हिसार के बाहर गई और उन्होंने बाकायदा वहां पर जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए पाक फौज को वहां पर नारेबाजी की और यह सिलसिला जारी है। इसी तरह जो अंदरून शहर के इलाके, यहाँ के मुख्तलिफ मंदिरों में बाकायदा उनकी जो पूजा पाठ होती है उसमें पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई हैं। मसीह बरादरी को आप गिरजाघर देखें, यहाँ पर भी बाकायदा वहां पर भी दुआइया तकरीब होती रही हैं। तो ये एक हैरान कुंतर जो हमारी नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन्होंने जो देखा कि जो पाक फौज ने जो मुजाहरा किया और जो बिल्कुल यासिर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। किफायत आपके जानिब आएंगे। दीगर शहरों का जज्बा तो हमने देख लिया, कोयटा के बासी क्या सोच रहे हैं जंग से पहले और खास तौर पर जंग के बाद? देखिए, जिस तरह से मेरे बाकी साथियों ने मुल्क के दीगर हिस्सों का बताया, वैसा ही जज्बा बलूचिस्तान में भी है और यहाँ पर भी योग से लेकर गवादर तक सब यकजान होकर पाक फौज की इस बहादुर जो मिसाल कायम की, जिसे ना सिर्फ हम पाकिस्तानी इस पर फख्र करें बल्कि अब दुनिया इस बहादुरी के किस्से जो है वो दुनिया को सुना रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अपने मुल्क की सालमियत पर जो है वो भरपूर दुश्मन को जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि वो अगली बार किसी भी किस्म की इस तरह की कोताही करते हुए कई बार सोचेगा। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि रैलियां हैं, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में जो है वो अवाम पाक फौज से इजहार यकजहती, उनकी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए जो है वो रैलियां और जल्द से जुलूस निकाल रही है। कोयटा में भी आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान और अरकान असम्बली सूबाई जो वज़रा हैं वो शरीक हैं और हम देख रहे हैं कि जो हॉकी ग्राउंड जहां पर ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है वहां पर अवाम का जमे गफीर है, जो पाक फौज से अवाम का जमे गफीर है। किफायत आप बता रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं और पाक अफवाज के हक में नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। शरोज आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा वक्त कम है और जज्बा बहुत ज्यादा है और पूरा दिन भी हम अगर जज्बा बयान करें अवाम का तो कम लगता है। आप ये बताइएगा फैसलाबाद की अवाम की क्या सूरत हाल है, कैसा जज्बा देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में रैलियां निकाली जा रही हैं?
देखें जी, फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो भी पीछे नहीं है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की फतह है और भारत के खिलाफ जब भी फतह हो तो यकीनन फिर कोई भी पीछे नहीं रहता। तो जो फैसलाबाद के शहरी हैं इनका जज्बा भी देखने के लायक था। घंटाघर के 8 बाजार हों, फैसलाबाद के छोटे बड़े तमाम गली मोहल्लों में जो है वो खुशियां मनाई गई हैं, मिठाइयां तकसीम की गई हैं और ढोल की ताप पर जो है रख किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो रैलियों की जो सूरत हाल है वो आज के दिन तक जो है वो जारी है और आज भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है पाक फौज जिंदाबाद रैलियां निकाली गई है। न सिर्फ फैसलाबाद बाकी इसकी जो छोटे बड़े जो तहसीलें हैं, तामने वाला है, जड़ा वाला है, समंदरी है, वहां पर भी हम ये मनाज़र देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रैलियां निकाल रही है, पाक फौज के हक में नारेबाजी जो है की जा रही है, क्योंकि ये भारत के खिलाफ फतह है। भारत ने जो जारी की इसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया हमारी पाक फौज की जानिब से, और हमारी पाक फौज क्योंकि कह रही थी कि अगर इंडिया जाहिर करेगा तो फिर उसको मुंह तोड़ बिल्कुल ठीक है आपने शरोज साहब। अच्छा वकास, आप बताइए आज़ाद कश्मीर में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए में शहरी जो है वो डटे खड़े रहे अपनी अफवाज के साथ, और जब पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया उसके बाद से अब तक मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए या आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की बात की जाए तो एक जश्न का माहौल है, एक मेला सा लगा हुआ है। जिस जानब आप जाएं शहरी पाकिस्तानी कश्मीरी परचम थामे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए एलओसी के इलाकों की तो रैलियां जो हैं वो जो निकल रही हैं वो एलओसी की जानब जा रही हैं। 0 पॉइंट पे जाके दुश्मन को भी जो अपनी फतह है उसका जश्न मनाते शहरी वो दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से फतह का जश्न मना रहे हैं। और इससे न सिर्फ आजाद कश्मीर के जो शहरी हैं उनके हौसले बुलंद हुए हैं, बल्कि मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से दुश्मन को जवाब दिया है, जो भारत एक पोर्ट्रेट करता था कि 5 अगस्त 2019 के बाद उसने मकबूजा कश्मीर को जम कर लिया है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस जानब के जो कश्मीरी हैं उनके हौसले बिलखुसूस काफी ज्यादा बुलंद हैं, पुरजोश है, और उनकी ये आस है, ये उम्मीद है कि जल्द श्रीनगर में भी पाकिस्तान का परचम लहराएगा। ये सूरत हाल है आजाद कश्मीर के शहरों की। तमाम शहरों में जिस रोज से पाकिस्तान ने 10 मई से जब से जवाब दिया तब से लेकर अब तक वकास अवाम के हौसले बुलंद हैं, मेले का समा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है। कामरान खान, शोएब बर्नी, अरसलान भट्टी, यासिर हुसैन, किफायत अली और शरोज इबाद, यासिर मजीद, वकास काज़मी इस हवाले से हमें अपडेट करे थे और अवाम के जज्बे के हवाले से बता कि जंग से पहले अवाम का क्या जज्बा था और जंग के बाद क्या जज्बा था। और यकीनन ये जो यूनिटी हमें नसीब हुई है, हम दुआ गो हैं कि इसी तरह हमारी जो कौम है वो यकजा रहे।